आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में। और यहां पे मेरे पास में आपके लिए काफी सारी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे टेक टॉक्स में टेक न्यूज से पहले मैं आपसे बात करने जाता हूँ शाम को जो मैंने लगाया था गिव अवे, उसके बारे में। जो आईफोन 7 का गिव अवे है जो मैंने लाइव किया शाम को, अगर आपको नहीं बताया तो आप उसके बारे में जाके चेक कर सकते हैं वीडियोस में। लेकिन वहां पे कंडीशन ये थी कि जो विनर है, जो भी जीतेंगे आईफोन 7, उनको आना होगा मुंबई में। वहां पे जो मैं पार्टी प्लान कर रहा हूँ 5 लाख सब्सक्राइबर्स की, और वहां पे उस पार्टी में मैं आपको सबके सामने स्टेज पे एक आईफोन 7 जो आपका जीता हुआ प्राइस है वो सबके सामने दे दूंगा। अब ऐसे मुझे लगता है काफी अच्छी चीज है कि आप वहां पे आएंगे, आपको वहां पे और सब्सक्राइबर्स भी देखने को मिलेंगे, आप सभी वहां पे दोस्त बनाएंगे नए नए, और मुझसे भी डायरेक्टली मिलके हम आपस में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं, घर से नहीं आ सकते हैं, एग्जाम्स है या अलाउड नहीं है वगैरह। अब वो भी मुझे लगता तो है कि एक आईफोन अगर आप जीत जाते हैं तो आपको सिर्फ अपना प्राइस लेने के लिए आना तो फिर भी पॉसिबल है। मुंबई की जो कनेक्टिविटी वो काफी अच्छी है पूरे देश से। लेकिन अगर आप इनकेस नहीं मतलब आपके लिए पॉसिबल है तो कोई बात नहीं, मैं फिलहाल के लिए वो जो कंडीशन है उसको निकाल रहा हूं वहां से। कोई भी अगर पूरे इंडिया में है तो आप पार्टिसिपेट कर लीजिए, और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप जीत जाते हैं तो आप मुंबई जाके लीजिए, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात होगी। वहां पे हम सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी मेमोरी होगी। लेकिन अगर आप नहीं भी आ पाएंगे तो फिर मैं उसको कुछ और जुगाड़ देखता हूं, या तो मैं आपकी जगह पे आऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पर्सनली मिलकर मैं फोन दूं तो वो मुझे काफी खुशी होगी। अगर नहीं आ पाया तो फिर पोस्ट करना पड़ेगा, लेकिन शायद कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाए। लेकिन आप प्लीज अपनी तरफ से ऑप्शंस खुले रखिएगा, क्योंकि एक फोन जीतने के बाद आपका आना कोई इतना मुश्किल नहीं लगता है मुझे ऐसा। एटलीस्ट आप अपने पेरेंट्स के साथ में भी आ सकते हैं, या अगर कोशिश करें एक दिन के लिए आने की शाम को तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे में चले जो भी बात है, फिलहाल के लिए वो जो ऑप्शन है उसको मैं निकाल दे रहा हूं। तो यहाँ पे मीटअप जो है वो होगा मुंबई में ही, जो ये पार्टी मैं कर रहा हूँ 5 लाख सब्सक्राइबर्स की, जब भी होंगे उसके बाद में ही। लेकिन फोन जो है उसमें आप अगर नहीं भी आ पाए तो भी कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ काम हम निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे टेक न्यूज की। तो सबसे पहले जो न्यूज है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और वो है नोकिया की तरफ से। ये किसी फोन के बारे में नहीं है। नोकिया ने सियोल कोरिया में एसके ब्रॉडबैंड के साथ में पार्टनरशिप करके एक बिल्डिंग में सभी अपार्टमेंट्स को 52 Gbps के नेटवर्किंग के साथ में कनेक्ट कर दिया है। मतलब इमेजिन करो कि आपकी जो स्पीड है इंटरनेट की वो हो 50 Gbps, या फिर इवन 1 Gbps है तो भी काम चल जाता है, और यहाँ पे तो 50 Gbps की स्पीड है। और यहाँ पे नोकिया ने दोस्तों काम में लिया है नेक्स्ट जनरेशन फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी को। जो एग्जिस्टिंग नेटवर्किंग है उसी में ही अलग तरीके से उसको यूटिलाइज किया गया है, और अलग अलग मोड्स को एक साथ काम में लेके नोकिया ने 52 Gbps तक की स्पीड जो है वो अचीव कर ली है। अगर ये बाद में आ गया किसी भी तरीके से अलग अलग टाइप के ब्रॉडबैंड्स में या किसी भी तरीके से, तो हम देख सकते हैं कि क्या पता आपको कब कहां पे कितनी स्पीड मिल जाए। दोस्तों ये जो है अगली न्यूज, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, और ये छोटा सा अपडेट है कि सीगेट ने अपनी 2.5 इंच की एक नई 5 TB की हार्ड ड्राइव को लॉन्च किया है। और यहाँ पे जो प्राइस है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, जो कि है सिर्फ $85, यानी कि करीब करीब 5,000 या 5,200 रुपए में आपको मिल सकती है 2.5 इंच की 5 TB की हार्ड ड्राइव। अब हालांकि थोड़ी थिक है इसलिए लैपटॉप्स में काम में नहीं आएगी, लेकिन आप इसको डेस्कटॉप में लगा सकते हैं, और काफी सस्ता ऑप्शन है अगर आप कंपेयर करते हो बाकी जो भी आपको मिलता है मार्केट में कॉम्पिटिटर्स उनसे। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है Xiaomi की तरफ से, कि Xiaomi का जो Mi Note 2 है जो लॉन्च होने वाला है 25 अक्टूबर को, उसकी फोटोज यहाँ पे लीक हुई हैं। फोन का आपको बैक दिखता है यहाँ पे, और फोन का आपको दिखता है साइड पोर्शन, जो फ्रंट है वो भी आपको नहीं दिख रहा है फोटोज में। लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है कि वो जो बेजल लेस वाला डिजाइन है वो आएगा या नहीं आएगा। देख के लगता तो नहीं कि ऐसा होने वाला है कुछ, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको मिलता है सिंगल कैमरा, और जो बैक है वो ग्लास भी हो सकता है, और जो हायर वर्जन का वहां पे आपको मिले सिरेमिक वाला, और जो फ्रंट है वो भी एक कर्व्ड पैनल है। और वो रिपोर्ट से कहती है कि LG का एक OLED पैनल है जो सोर्स किया है Xiaomi ने। तो देखते हैं कि 25 तारीख को जो फोन है वो कब, कैसे, कहां, किस प्राइस में लॉन्च होता है। दोस्तों अगली जो न्यूज है ये बहुत ही रिमार्केबल, एक मैं कह सकता हूं इसको, एक न्यूज है कि कुछ रिसर्चर्स ने यहाँ पे जो एक लेबोरेटरी है ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी, वहां पे एक्सीडेंटली कार्बन डाइऑक्साइड से एथेनॉल बना लिया। मतलब एक्सीडेंटली आपने देखा है कि बहुत सारी जो साइंस में डिस्कवरीज हुई हैं वो ऐसी ही हुई हैं। तो ऐसे में ये जो रिसर्चर्स की टीम थी इन्होंने कुछ काम करते करते एक्सीडेंटली ये पता लगा लिया कि एक कैटलिस्ट यानी कि सिंगल कैटलिस्ट को यूज करने के बाद आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एथेनॉल में। तो ये जो मतलब आज तक हम सोचते थे कि ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको पता था कि बहुत सारे स्टेप्स चाहिए, अलग अलग कैटलिस्ट चाहिए जगह जगह पे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल प्रोसेस बड़ी ही इजी रूम टेम्परेचर पे होने वाली, जिसकी मदद से आप कार्बन डाइऑक्साइड को बना सकते हैं एथेनॉल में। तो ये अगर लैब से बाहर आ गई टेक्निक तो आप मान के चलिए कि जो एनर्जी दुनिया में हम क्राइसिस करते हैं तो वो काफी हद तक सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर जगह जगह इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसे बना लेते हैं एथेनॉल तो सोचिए कितना ईजी होगा कन्वर्ट करना CO2 से, और बाद में आप उसको तरह तरह के यूजेस में लेके आ पाएंगे। दोस्तों
अगली जो न्यूज है वो जो है काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंडिया में हैं और अगर आप प्ले स्टोर से ऐप्स या गेम्स वगैरह परचेज करते रहते हैं तो ऐसे आपको पता है कि इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि प्ले स्टोर में आपको क्रेडिट कार्ड ही यूज करना पड़ता है, डेबिट कार्ड जो है वो नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे गूगल ने करियर बिलिंग स्टार्ट की थी पहले आइडिया के साथ में, जहां पे आपके फोन का बैलेंस कट जाता था अगर आप कोई ऐप परचेज करते हैं, और वही सर्विस अभी एक्सटेंड कर दी गई है एयरटेल और वोडाफोन के लिए भी। दोस्तों ऐसे में अगर आपको कोई ऐप या गेम परचेज करना है तो आप आपका जो बिल आने वाला है या आपके फोन में जो बैलेंस पड़ा है उसको यूज करते हुए परचेज कर सकते हैं प्ले स्टोर से, अगर आप आइडिया, एयरटेल या फिर वोडाफोन तीनों में से किसी भी एक की सर्विस यूज करते हैं तो। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो सैमसंग नोट 7 के लिए है कि सैमसंग इंडिया ने फाइनली क्या किया है, ये अनाउंस कि अगर आपके पास में इंडिया में कोई इंपोर्टेड नोट 7 है तो अब आप उसको भी एक्सचेंज करवा सकते हैं, फोन को दे सकते हैं, बदले में S7 वगैरह ले सकते हैं। पहले सैमसंग मना करता था लेकिन फाइनली हैंड्स अप करके बैठा है, तो बस जो देना है दे दो, हम आपको नया फोन दे देंगे, कोई फोन फटना नहीं चाहिए। तो ये एक न्यूज है सैमसंग इंडिया की तरफ से। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है Huawei की तरफ से, और Huawei ने लॉन्च कर दिया है Kirin 960। बेसिकली ये जो चिपसेट है इसको अनाउंस कर दिया है, जो लॉन्च है वो मेरे ख्याल से हो जाएगा Huawei Mate 9 के साथ में। और यहाँ पे सबसे खास बात ये है कि ये प्रोसेसर दोस्तों जो यूज करता है कोर्स वो है Cortex A73 बेस्ड, जो बहुत ही कमाल की चीज है। शायद ये पहला प्रोसेसर है जहां पे आपको देखने को मिलती है A73 बेस्ड कोर्स, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। और यहाँ पे जो जीपीयू है दोस्तों वो भी है माली का लेटेस्ट G71। तो इसकी परफॉर्मेंस तो बहुत ही कमाल की होगी, अब देखते हैं कि किस तरीके से आता है मार्केट में। लेकिन जो टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है वो अभी भी 16 नैनोमीटर की फिनफेट है, तो अगर ये 10 नैनोमीटर पे होता तो बहुत ही कमाल होता। अब 16 पे उसको पूरे तरीके से कितने अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा परफॉर्मेंस में, एफिशिएंसी में, ये एक देखने वाली बात हो सकती है। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है RFID ट्रैकिंग को लेके। मैंने एक वीडियो बनाया था RFID के बारे में कि क्या है और कैसे काम करता है, और यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि अगर एयरलाइंस जो हैं या बेसिकली जो एयरपोर्ट्स हैं अगर वो यूज करें RFID ट्रैकिंग सिस्टम को आपके जो बैगेजेस हैं उनके साथ में, तो वो एक साल का करीब $3 बिलियन का जो खर्चा है उसको बचा सकते हैं, उतनी आप सेविंग्स जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज है, काफी जगहों पे इसको ऑलरेडी यूज किया जाता है, और ऐसे में जो बैगेज कई बार लॉस्ट हो जाता है, कहीं पे आपका किसी और जगह पहुंच जाता है, तो वो भी चांसेस काफी कम हो जाते हैं अगर आप यूज करते हैं RFID टैग्स को। और ऐसे में जो कॉस्ट है वो भी काफी कम होगी, क्योंकि आपको मैन पावर की जरूरत और थोड़ी सी कम पड़ेगी, आपको जो मशीनरी यूज करनी है वो काफी आपके लिए एफिशिएंट बन जाएगा। तो ऐसे में $3 बिलियन की सेविंग्स हैं, और अगर ये टेक्निक आ गई तो एक नॉर्मल पैसेंजर जो है उसको भी काफी फायदा होगा। कि हालांकि ऐसा होता बहुत ही रेयर केसेस में है, लेकिन फिर भी अगर आपका बैग कहीं इधर जाने के चांसेस हो तो वो इस टेक्निक के थ्रू बचाए जा सकते हैं। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है एप्पल की तरफ से, कि यहाँ पे एप्पल ने काफी हद तक स्ट्रॉन्ग रूमर्स जो है वो यही आ रहे हैं कि जो इवेंट है वो प्लान किया है 27 अक्टूबर के लिए, मैकबुक्स का जो इवेंट होने वाला है। और वहां पे बाकी तो न्यूज जो है रूमर्स है वो बिल्कुल सेम है कि कैसे कैसे नए मैकबुक्स आएंगे, लेकिन जो इवेंट है उसकी डेट ऑलमोस्ट सर्टेन हो चुकी है, जो हो सकती है 27 अक्टूबर। दोस्तों अगली जो न्यूज है ये, अगर आप गेम्स खेलते हैं और अगर आप स्पेशली खेलते हैं काउंटर स्ट्राइक, तो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि यहाँ पे एक ब्रांड है जिसने किकस्टार्टर पे अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है ओमनीवियर आर्क। और ये बेसिकली एक बैंड है जिसको आप अपने गले में पहन सकते हैं, और उसके बाद से अगर आप गेम खेलेंगे तो आपको काफी मदद मिलेगी। अब ये काम कैसे करता है कि आपको पता है कि अगर आप गेम खेलते हैं फॉर एग्जांपल काउंटर स्ट्राइक, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ता है अपनी लोकेशन का, आपको ध्यान रखना पड़ता है आपकी टीम की लोकेशन का, और आपको ध्यान रखना पड़ता है एनिमीज की लोकेशन का। तो ऐसे में उस गेम में जो एक्शन है वो काफी ज्यादा होता है, और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको पता ना चल पाए कि आपके पीछे अचानक से कोई एनिमी आ गया है, तो आप उसके ऊपर ध्यान ना भी दे पाए। लेकिन अगर आप इस बैंड को पहन के वो गेम खेलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ लगे वाइब्रेटिंग मोटर्स जो वाइब्रेट करेंगी उस डायरेक्शन की तरफ जहां से एनिमी आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पीछे इस तरफ है तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होगा, इस तरफ है तो यहाँ होगा, साइड में आगे पीछे। तो ये काफी अच्छी चीज है, अगर आप गेमर है तो $100 की इसकी प्राइस है। कंसेप्ट काफी अलग है, और ऐसे में गेमिंग के मामले में तो अगर आप बात करते हैं हेडसेट्स की, अगर आप बात करते हैं अच्छे डिस्प्लेस की या कंट्रोलर्स वगैरह की, तो कॉस्ट जो है वो फैक्टर नहीं बन जाता है। ऐसे में फिर आपका इंटरेस्ट है कि आपको कोई चीज कितनी पसंद आ जाती है। प्राइस के मामले में तो फिर आप गेमिंग चेयर्स हो या कुछ भी हो, अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है, किकस्टार्टर पे है, अगर आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको गेम्स पसंद है। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो भी एक काफी अच्छी न्यूज है, और वो है 3D प्रिंटिंग को लेके। कि 3D प्रिंटिंग मैंने आपसे बताया था कुछ दिनों पहले कि जो MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पे रिसर्च मामले में एक पता लगाया गया है कि बड़े आराम से कैसे 12 अलग-अलग मटेरियल्स को यूज करके आप साइमल्टेनियसली प्रिंटिंग कर सकते हैं। लेकिन वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, अभी रिसर्च में है, लैब्स में उसको काम में लिया जा रहा है अलग तरीके से। लेकिन यहाँ पे दुनिया का फर्स्ट 2 मटेरियल्स को एक साथ यूज करते हुए जो 3D प्रिंटर है वो मार्केट में आ चुका है। जो प्राइस काफी ज्यादा है वो है करीब $3,500, लेकिन यहाँ पे आपको जो प्रिंटर मिलता है दोस्तों उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, 2 अलग-अलग मटेरियल्स को एक साथ यूज करके 3D ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं। अब एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए इतना काम में नहीं आता है, लेकिन इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं 3D प्रिंटिंग के, आप उनको प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर सपोर्ट चाहिए अंदर कहीं पे, कई बार ऐसा होता है कि आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर डिजाइन इतना कॉम्प्लीट बन जाता है कि आप उसको एक बार में प्रिंट नहीं
कर पाते हैं, उसके टूटने के चांसेस भी रह जाते हैं। तो ऐसे में आप हो सकता है कि वाटर सोल्यूबल जो आपका मटेरियल्स होते हैं आप उनका यूज कर सकते हैं कि आपने स्ट्रक्चर में एक बार बेस तो बना के प्रिंट कर लिया, बाद में आपने उसको गर्म पानी में डुबोया तो आपके पास में जो आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो रह जाएगा, जो वाटर सोल्यूबल मटेरियल है वो वहां पे निकल जाएगा। तो ये काफी अच्छा कंसेप्ट है। प्राइस ज्यादा है और मार्केट में डेफिनेटली प्राइस कम हो गया आगे, लेकिन जो अल्टीमेकर है वो एक नया कंसेप्ट लेके आ चुका है, 2 अलग अलग मटेरियल्स को यूज करते हुए 3D प्रिंटिंग का। दोस्तों फिलहाल के लिए जो टेक न्यूज़ है वो इतनी ही है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद भी आएगा, तो आप इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।